Hello students, welcome to Charu's classes. Today we are starting with linear equations in one variable. Here the question is solve the following equations. So आपको कुछ equations given है. Equations में ये equal to sign होता है. इसके left पे जो भी लिखा होता है we call it the left hand side और LHS for short. और इसके right hand side पे जो भी लिखा होता है उसे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड और RHS फॉर शॉर्ट. इनको सॉल्व करने का मतलब है इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल यानी अननोन क्वांटिटी या जो अल्फ़ाबेट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना. सो टू डू दैट हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से -2 को अगर हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो हो जाएगा +2. तो प्लस अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो वो हो जाता है माइनस, और माइनस इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो वो हो जाता है प्लस. अगर मल्टीप्लाई कहीं पर है और वो दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू के तो वो हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड अगर दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई. इसे समझने के लिए लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस. करते करते आपको समझ आ जाएगा. x - 2 = 7. यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे 7 है, -2 को हम राइट हैंड साइड पे सेंड कर देंगे. तो क्योंकि ये -2 है तो अकॉर्डिंग टू द रूल वहाँ जाके वो +2 हो जाएगा. सो x = 7 + 2 दैट इज़ 9. सेकेंड क्वेश्चन y + 3 = 10. यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 10 ऑलरेडी ऑपोजिट साइड पे है, +3 विल गो दैट साइड, तो प्लस का माइनस हो जाएगा. दिस विल बिकम -3. सो y = 7 इज द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड पार्ट 6 = z + 2. हमें z को अकेला छोड़ना है, उसके साथ जो भी नंबर है उसे दूसरी साइड भेजना है. पहले तो 6 = z + 2 है तो मैं इसे z + 2 = 6 भी लिख सकती हूँ. अगर a = b है तो हम उसे b = a भी लिख सकते हैं. सो z + 2 = 6. z = 6 - 2. +2 वहाँ जाके -2 हो जाएगा एंड द आंसर इज z = 4. फोर्थ क्वेश्चन 3/7 + x = 17/7. सो x = 17/7 ऑपोजिट साइड ऑलरेडी है. 3/7 x के साथ ऐड हो रहा है, सो ऑन द अदर साइड इट विल बिकम -3/7. 7 को हम कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे. सो दिस इज 14/7 और x = 2. फिफ्थ क्वेश्चन 6x = 12. 6x का मतलब होता है 6 इज इन मल्टीप्लिकेशन विद x. 6 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल 6 ऑपोजिट साइड जाके डिवाइड होगा. तो x = 12/6. 6 1s are 6 2s are. सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2. सिक्स्थ क्वेश्चन t/5 = 10. So t/5 means 5 is in division with t. तो यहाँ पे t डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके it will multiply. So t = 5 × 10 that is 50. Question number 7 2x/3 = 18. अब यहाँ पे x के साथ 2 is multiplying and 3 is getting divided. तो पहले या तो हम एक 1 by 1 करते हैं. तो 2x = 3 डिवीजन में है, वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 2 1s are and 2 9s are 18. 9 3s are 27. So here the answer is x = 27. Eighth question 1.6 = y/15.
So y is equal to, या y by 15 is equal to 1.6. 15 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है y से, तो वो वहाँ जाके 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So let's multiply. (16 into 15) 240 आना है, बट 1.6 तो राइट हैंड साइड से हम एक डेसिमल लगाएंगे. एंड सॉरी, दिस इज ऑल्सो 1.5 एक्चुअली इन द क्वेश्चन. तो 2 डेसिमल्स राइट से हम जाएंगे. सो y इज इक्वल टू 2.4. 9th क्वेश्चन, 7x minus 9 is equal to 16. सो पहले हम 9 को दूसरी साइड सेंड करेंगे. यहाँ -9 है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा. सो 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, दैट इज़ 25. और यहाँ 7 से x मल्टीप्लिकेशन में है, तो वहाँ जाके 25/7 हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ x इज 25/7. 10th क्वेश्चन, 14y minus 8 is equal to 13. 14y हो जाएगा 13 plus 8, और 14y is equal to 21. 14y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ 21 से डिवाइड हो जाएगा. 7 2s are and 7 3s are. So y is equal to 3/2. 11th question, 17 plus 6p is equal to 9. So 6p is equal to 9 minus 17, or 6p is equal to minus 8. p is equal to minus 8/6. We can cancel them by 2. 2 3s are and 2 4s are. So p की वैल्यू यहाँ आ रही है -4/3. 12th question, x by 3 plus 1 is equal to 7/15. So x by 3 is equal to 7/15 minus 1. 15 को हम कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे. सो 7 minus 15, और x by 3 is equal to -8/15. Now x divided by 3, so 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So -8/15 into 3. 3 and 15 can be cancelled. 3 1s are and 3 5s are. So the value of x is -8/5. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.